आज बहू के हाथ का खाना खाकर बताइए। लाजवाब। मुंशी पन्ना मसाले से जो बना है। मुंशी पन्ना मसाले सबके दिलों पर राज कर रहे हैं। किचन किंग, गरम मसाला, कूटी मिर्च या दाल साग मसाला, मुंशी पन्ना का स्वाद दिल में रहे। एसआईआर कार्यवाही मतदाताओं की नजर में संदिग्ध बनी हुई है। भाजपा सरकार इसे पारदर्शी और निष्पक्ष कार्यवाही बताकर भारत के लगभग 12 प्रदेशों में एसआईआर कार्यवाही को कर रही है, जबकि एसआईआर को जनता भाजपा का चुनावी स्ट्रोक बता रही है। विद्यालय के प्रबंधक संजय सिंह ने एसआईआर कार्यवाही पर सवाल उठाते हुए कहा कि इसे अशिक्षित, अनभिज्ञ और गरीब जनता के लिए सरल बनाया जाए। मतदाता सूची की विशेष पुनरीक्षण एसआईआर कार्यवाही को अंजाम देने के लिए बीएलओ और सुपरवाइजर जुटे हुए हैं। एसआईआर लिस्ट से निरस्त किए गए मतदाताओं को मतदाता सूची में शामिल होने का मौका दिया जा रहा है। यह अभियान बूथ स्तर पर 6 फरवरी तक चलाया जाएगा। भले ही मतदाता सूची में शामिल होने के लिए फॉर्म 6 भरवाया जा रहा है, लेकिन पेचीदी कागजी फॉर्मेलिटी से फॉर्म 6 भरना भी मुश्किल हो गया है। सूत्रों का कहना है कि एक तरफ भाजपा के प्रतिनिधि ये कह रहे हैं कि उत्तर प्रदेश में एसआईआर लिस्ट से निरस्त किए गए लगभग 4 करोड़ लाख और आगरा में लगभग 3.5 लाख वोटर के निरस्तीकरण से भाजपा को नुकसान हुआ है। वहीं ये भी कहा जा रहा है कि अनभिज्ञ, अशिक्षित और अधिकांश दलित, पिछड़े और गरीब मतदाता एसआईआर कार्यवाही पूरी नहीं कर पाए, जिससे उनके नाम एसआईआर लिस्ट से निरस्त कर दिए गए। अधिकांश बहुजन समाज के लोगों के नाम एसआईआर लिस्ट से निरस्त हुए हैं। एसआईआर लिस्ट से बसपा का वोटर कम होने की बात भी की जा रही है। कांशीराम इंटर कॉलेज, देवरी रोड, आगरा पर चल रही एसआईआर कार्यवाही के बारे में बीएलओ, सुपरवाइजर और बीएलओ से पूछा गया तो उनका कुछ ये कहना है। देखिए, एसआईआर एक जिस तरह से मुख्य चुनाव आयोग ने एसआईआर पूरे देश में लागू किया है, जिसमें से कुछ ही अभी तत्काल जिन प्रदेशों में चुनाव होने वाले हैं और उन प्रदेशों में अविलंब कार्य एसआईआर का चल रहा है। एसआईआर का कार्य जो भी है ये बहुत ही तीव्र स्पीड के साथ लाया गया है, जिसमें बीएलओ जैसे जहाँ जो पॉश कॉलोनियाँ हैं, जो डेवलपमेंट कॉलोनियाँ हैं, वहाँ मकान नंबर के अलॉट के अकॉर्डिंग जो मकान नंबर हैं उनके पास, उनके अकॉर्डिंग बीएलओ वहाँ आसानी से उनके घरों तक पहुँच रहे हैं। उन क्षेत्रों में एसआईआर करना बहुत ही सरल तरीका है, परंतु वहीं जो मलिन बस्तियां हैं, दलित बस्तियां हैं या घनी आबादी वाली बस्तियां हैं जहां पर मकान नंबर नहीं है, ये मानी चलिए बीएलओ को बड़ी मशक्कत करनी पड़ रही है और बीएलओ मशक्कत भी कर रहे हैं, कहीं कहीं बीएलओ लापरवाही भी कर रहे हैं। क्या है कि एक क्षेत्र का वोट कहीं दूसरा, कहीं तीसरा, इस तरह से वो थोड़ा थोड़ा भिन्न भिन्न तरीके का वोट मिला के, भिन्न भिन्न बस्तियों का वोट मिला के एक वोटर बूथ बनाया गया है। वो वहाँ मुझे नहीं लग रहा कि 50% भी ये क्रॉस कर पाए। तो जो दलित बस्तियां हैं, मुस्लिम बस्तियां हैं और घनी आबादी की बस्तियां हैं, वहाँ एसआईआर में बहुत ही कह लें कि वो वहाँ थोड़ा सा लापरवाह का इससे क्या नुकसान होगा? देखिए, इससे ये नुकसान होगा कि भाई जो प्रजातंत्र है, लोकतंत्र है, और लोकतंत्र में जब हम किसी को अपना समर्थन देते हैं, एक स्वच्छ राजनेता की छवि को चुनने का काम करते हैं, तो उसमें कहीं ना कहीं कुछ परसेंट अगर वोट रह जाता है तो उसमें जो कम वोट के आधार से ये मान लिया जाए कि भाई हम जिससे राजा नहीं बनाना चाहता वो भी राजा बन जाएगा, क्योंकि जब अधिकतर परसेंट वोट ऐसे लोगों का बच जाएगा जो एक तरफा एक समुदाय के होंगे और वो समुदाय को हक और अधिकार नहीं मिल पाएगा एसआईआर के माध्यम से जो निचले तबके का है, तो कहीं ना कहीं नॉन प्लानिंग के साथ भी एक पक्ष को ही सरकार का समर्थन चला जाएगा। डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी बढ़ा दी है। देखिए, डॉक्यूमेंट फॉर्मेलिटी तो बहुत टाइट कर दी गई है, जबकि सरकार का ही आईडी है आधार कार्ड। 15 साल से जब से हमारा कांग्रेस की सरकार में हम आधार कार्ड को कंपलसरी पेपर के रूप में देश के सम्मुख लेके आए थे, और आधार कार्ड को देश के सम्मुख हम जब कंपलसरी लाए तो आज हम उसमें ऐसी क्या भिन्नताएं हैं, क्या विषमताएं जो उसको वैलिड नहीं कर रहे। आज देश की 99% जनता के पास आधार उपलब्ध है, परंतु हमने एसआईआर के लिए उसको म्यूट कर रखा है। तो ये कहीं ना कहीं विषमता है, क्योंकि 15 सालों से हमने देश की जनता के ब्रेन और माइंड में हमने पूरी तरह से ये पुख्ता कर दिया था कि बिना आधार के कोई भी कार्रवाई नहीं होगी, कोई भी कार्यशैली नहीं होगी, कोई उपलब्धता नहीं होगी।
अब जैसे वोट का माध्यम है, वोट के माध्यम में आधार को वैलिड करना चाहिए और सरलीकरण करना चाहिए, क्योंकि इस देश की भोली भाली जनता है, मजदूर वर्ग की जनता है और 50% जनता ऐसी है जो पढ़ी लिखी भी नहीं है। 50% जनता ऐसी भी है कि वो फॉर्म भी अपने हाथ से नहीं भर पा रही। तो इसका सरलीकरण होना चाहिए था, है ना। सरलीकरण होगा तो उतना ही SIR में लाभ मिलेगा। कई दिनों से चल रहा है। हमें दिक्कतें कुछ नहीं आ रही हैं। हम नए वोटर्स के फॉर्म 6 भर रहे हैं उसमें और 2003 का डिटेल भी लगा रहे हैं और ऐसी कोई समस्या आ नहीं रही है। वोटर की समस्या का हमें समाधान कर रहे हैं। तो अजय वैसे घनी आबादी में कौन है आप लोग? घनी आबादी है जो नंबर नहीं है, कहीं नंबर अंत है, कहीं एक नंबर माँ दूर है, तो क्या दिक्कत आ रही है इसमें? दिक्कत ये आ रही है कि एक पर्टिकुलर एक क्षेत्र नहीं दिया गया है BLO को। हाँ, चार मेरे पास है, 4 किसी और के पास है, 5 किसी और के पास है, ये है दिक्कत। आप जनता आ रही हो तो जनता आ रही है, नए वोटर्स आ रहे हैं और नए वोटर्स के हम फॉर्म 6 भरे जा रहे हैं। अब तक कितने आपने नए फॉर्म भरे? नहीं, मैं अपने बताऊं या सभी के बताऊं? अभी तक मैंने 50 फॉर्म भर चुका हूं मैं। कितने दिनों में? कितने दिनों में? पिछले 15 दिनों में। 15 दिनों में 50। और लोगों ने सब क्या कितने भरे? अब ये तो वही लोग डिटेल बता पाएंगे। मैं अपनी बता रहे ना? नहीं, मैं अपनी डिटेल दे सकता हूँ। टोटल कितने फॉर्म नए जमा हुए? नहीं, ये मैं नहीं बता सकता। नए फॉर्म की डिटेल तो फिर आपको बताएंगे सुपरवाइजर। सभी के फार्म भरे जा रहे हैं, नोटिस बट रही है और नोटिस के साथ साथ फार्म 6 भी भरे जा रहे हैं। कितने फॉर्म भरे? अब जो आ रहे हैं उनके भरे जा रहे हैं। मैं आइडिया नहीं कितने नहीं, वो तो BLO पता रहे तो अपने आप उनके आप सुपरवाइजर हो। आप घनी बस्ती में जा रहे हो कहीं? नहीं, पहले ये नोटिस बांटने का कुछ लोग जा रहे हैं, कुछ लोग अपने यहाँ से बैठ के बांट रहे, फोन करके बुला रहे हैं। ऐसा लग रहा है तुम वोट बढ़ा रहे हो, वोट कटवा रहे हो। नहीं, गलत है। नहीं, जो आदमी जाएगा जब तो नॉलेज होगी। आदमी जानकारी नहीं है, कैसे भरा जाएगा? तो फोन करके बुला रहे हैं ना सब। अभी भी 25% लोगों का फोन नहीं है, कैसे बुला रहे हो? अरे सब आ रहे हैं, सब लोग आ रहे हैं। काम किस तरीके से कर रहे हो? काम तुम कर नहीं रहे हो। जितना काम चल रहा है वो सब सही चल रहा है। अब तो आज 15 दिन में कितने नए बने बताइए। अब उनसे BLO पे उनको पता चलेगा। आप सुपरवाइजर हो तो आपको बताइए। नहीं, सुपरवाइजर क्या बैठे हो? क्यों बैठो पे? क्यों बैठो? सुपरवाइजर तो पता नहीं है, तुम्हें क्यों बैठो पे? आप मुझसे क्यों ये कह रहे हैं? बैठे क्यों हो यहाँ पर? ये बताओ मुझे। जब आप सुपरवाइजर की हमारे हैंडओवर में ये काम कर रहे हैं सब। हाँ, सभी BLO को बुला कर पता नहीं कितने नए बने हैं, इसका मतलब काम ही नहीं कर रहे तुम। नहीं बने हैं सब। मैं अब आंकड़ा लूंगा सभी।